पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले छिड़ा अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक सियासी महाभारत। राजनीतिक तापमान आसमान पर है और मैदान में उतर चुकी हैं दो टकराती हुई परंपराएं, बाबरी मस्जिद वर्सेस गीता पाठ। दोस्तों, जो नजारा पिछले 48 घंटों में बंगाल ने देखा है वो सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाला आग का दरिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरुआत हुई, जहां बाबरी मस्जिद की प्रतीकात्मक नींव रखे जाने के बाद माहौल अचानक बदल गया और इसके ठीक 24 घंटे बाद कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड एक ऐसे दृश्य का गवाह बना जिसे देखकर पूरा देश दंग रह गया। 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं की भीड़, एक साथ उमड़ा सागर, असंख्य भगवा झंडे और गोंज गीता का जयघोष। इतनी विशाल भीड़ की ड्रोन कैमरे भी पीछे छूट गए। इतनी शक्तिशाली आवाज की कोलकाता की हवा तक बदल गई और इतना बड़ा धार्मिक प्रदर्शन कि ममता बनर्जी की राजनीतिक समीकरण तक हिल गए। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये बंगाल की राजनीति में टर्निंग पॉइंट है। ये चुनाव अब सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि विचारधाराओं का महासंग्राम बनने वाला है और विपक्ष के खेमे में तो जैसे भूकंप आ गया है। ममता सरकार पर दबाव बढ़ चुका है। क्या ये भीड़ आने वाले दिनों की तस्वीर है? क्या ये बंगाल की राजनीति में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है? धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत में हमें भगवा हिंद चाहिए। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद चाहते हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में जहां एक और मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, तो वहीं दूसरी ओर आज कोलकाता में लाखों की संख्या में हिंदू उमड़ पड़े हैं और इस नजारे को देख करके ममता बनर्जी के होश उड़ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में 5 लाख हिंदू उमड़े, जिन्होंने मिलकर के एक साथ भव्य गीता का पाठ किया। आपको याद दिला दें कि जहां 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर की ओर से मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, तो उसी दिन मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में बाकायदा राम मंदिर की नींव भी हिंदुओं की ओर से रखी गई। लेकिन आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान से सामने आ रही हैं, जहां पर सनातन संस्कृति संसद के तत्वाधान में रविवार को सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। इस गीता पाठ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पद्म भूषण प्राप्त साध्वी रितंबरा सहित बंगाल बीजेपी के आला नेता शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजुमदार, दिलीप घोष के साथ साथ राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ साथ लाखों साधु संतों ने हिस्सा लिया। ये भव्य नजारा आप देख सकते हैं कि कैसे एक साथ 5 लाख हिंदुओं ने मिलकर के गीता का पाठ किया। जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो ममता बनर्जी की होश उड़ा देने वाली हैं। सुबह से ही ब्रिगेड मैदान में भीड़ बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लगभग लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और ब्रिगेड मैदान शंख की आवाज से गूंज उठा। इस अवसर पर लाखों भक्त ब्रिगेड मैदान पहुंचे। वेदों के पाठ के बाद सामूहिक गीता पाठ किया गया। सनातनियों को ढोक खोल और झांझ के साथ नृत्य करते देखा गया। ब्रिगेड मैदान शंख की ध्वनि से गूंज उठी। आपको बता दें कि ज्ञानानंद जी महाराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे साधु संतों ने मिलकर के यहाँ पर न सिर्फ गीता का पाठ किया बल्कि तलवारें भी लहराई। इस गीता पाठ के कार्यक्रम को लेकर के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यहाँ नई पीढ़ी के लोग गीता पाठ कर रहे हैं, इससे देश को गर्व होगा। दूसरी ओर बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन एकता ही इस देश और दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा जरिया है। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर यह महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवा हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता,
एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी है वो घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता है। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नता में रखो। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कौन नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि थैंक यू कोलकाता, बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे नोनो मीडिया के माध्यम से एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम बंगाल में मां भगवती भद्रकाली की नगरी से। धन्यवाद। वहीं बात अगर हम बीजेपी के नेताओं की करें, फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, प्रदीप भंडारी से लेकर के अमित मालवी, इन तमाम नेताओं ने भी बाकायदा अपने सोशल मीडिया साइट पर इस गीता पाठ के भव्य तस्वीरों को साझा किया। इन तस्वीरों को साझा करते हुए बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज संतों और ऋषियों की मौजूदगी में 5 लाख आवाजों से गीता जाप में हिस्सा लेने का एक अनोखा अनुभव रहा। आज पश्चिम बंगाल और असल में पूरा देश हिंदू सनातनियों की एक बड़ी भीड़ का गवाह बना और मैं भी इसका हिस्सा बनकर खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूं। इसके अलावा बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आज मैं कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सनातन संस्कृति संघ द्वारा आयोजित ऐतिहासिक लोकों कंठे गीता पाठ कार्यक्रम में मौजूद रहा। पूज्य संतों और अनगिनत भक्तों द्वारा एक साथ पढ़े गए गीता श्लोकों की आवाज ने भक्ति रस, शक्ति और आध्यात्मिक एकता का ऐसा माहौल बनाया जो सचमुच अभूतपूर्व और दिल को छू लेने वाला था। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कोलकाता भक्ति से झूम उठा। ब्रिगेड ग्राउंड में जहां आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत दिखाती हैं, आज 5 लाख लोगों ने एक साथ बहुत बड़ा गीता पाठ किया। ऐसा भव्य नजारा बंगाल ने दशकों में नहीं देखा होगा। बंगाल बदलाव चाहता है। बंगाल को अब प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई 6 दिसंबर को, और इसको लेकर के तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। और इस बाबरी मस्जिद की नींव को लेकर के साध्वी रितंबरा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। सभी लोग एकजुट रहो, आनंदित रहो, भगवान की शरण में रहो। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। মঞ্চের বাম দিকে ফাঁকা জায়গা আছে, মূল মঞ্চের বাম দিকে।